2017 में इन्होंने ये जो विनेश फोगाट थी उनके शादी में बृजभूषण जी खुद पहुंचे हुए हैं। तो जब उन्होंने तुम्हारा इतना यौन शोषण किया था तो उनको क्यों बुलाया अपने शादी में? कुछ दिन पहले मैंने जब मीटू का आंदोलन चल रहा था, आपको याद होगा, तब विनेश फोगाट जी से पूछा गया था कि आपके ऊपर भी कोई शोषण हुआ, तो इन्होंने बोला था नहीं, मेरे साथ तो ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है, मैं मीटू का समर्थन करती हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटा है। मतलब कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। और अभी मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी बजरंग पुनिया जी की, वो बोल रहे हैं कि किसी लड़की का जुगाड़ करो जो बोल सके कि मेरे साथ भी शोषण हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण जी को किसी भी तरीके से कुछ भी सामदान दंड भेद करके उनको निचले स्तर पे भी जाना पड़े चले जाएंगे, लेकिन बृजभूषण को कुर्सी से हटवा के मानेंगे। भारत की जनता, दिल्ली की जनता सब समझती है, इसीलिए अब ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास न्यूज़ चैनल आ नहीं रहे, कवरेज हमें मिल नहीं रही, हमारी बात जनता तक पहुँच नहीं रही, तो आके सड़कों पर बैठो। लोग परेशान होंगे तो लोग कुछ ना कुछ करेंगे ही, या फिर घूमो, धरना प्रदर्शन करो, लोगों को जगह जगह लोगों को परेशान करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें समझ आ गया है कि तुम कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हो। इनके पास ऑप्शन ही क्या बचा है? इसके पहले और एक बार इन्होंने आंदोलन किया था ना, तब इनके ही कुछ गिने चुने लोग आए थे, उसमें कमेटी बनाई थी सरकार ने। क्या हुआ? बृजभूषण क्लीन चिट मिल गया ना। बृजभूषण जी ने तो यहाँ तक कहा कि तुम मेरा आरोप साबित कर दो, सिद्ध कर दो, मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। पहलवानों का जो आंदोलन चल रहा है, सबसे पहले उसको कैसे देखते हैं? देखो, पहलवानों से पर्सनली मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उनका हक है आंदोलन करने का, लेकिन ये जो पहलवानों के आड़ में राजनीतिकरण हो रहा है उसके मैं सख्त खिलाफ हूँ। अब इतने दिनों तक इन्होंने जंतर मंतर पर धरना दिया, उसमें राकेश टिकैत के आने की क्या ज़रूरत थी? उन्होंने बोला हमारे 4 लाख ट्रैक्टर तैयार खड़े हैं, इसकी क्या ज़रूरत थी? चंद्रशेखर के आने की क्या ज़रूरत थी? अरविंद केजरीवाल के आने की क्या ज़रूरत थी? पप्पू यादव को वहाँ आके गाली देने की मोदी जी को, योगी जी को क्या ज़रूरत थी? पहलवानों ने तो मैंने आज तक नहीं सुना नरेंद्र मोदी जी ने पहलवानों के विरोध में कुछ किया हो। ऐसा पहला मैंने प्रधानमंत्री देखा जो कोई भी ओलंपिक्स जीतता है या हारता है फिर भी मोदी जी उससे पर्सनली बात करते हैं, उससे जाके मिलते हैं, उसका हौसला बुलंद करते हैं। इसके पहले तमाम सरकारें आई थी, किसी ने कुछ किया था? नहीं। लेकिन फिर भी इनको दिक्कत किससे? नरेंद्र मोदी जी से। अब चलो बजरंग पुनिया मान लो, उसको कुछ समस्या होगी, या फोगाट है उनको कुछ समस्या होगी, या साक्षी मलिक है उनको कुछ समस्या होगी, उसमें चंद्रशेखर के आने की क्या ज़रूरत थी? वो तो सीधा सीधा बोलता है भाई हम दलित के साथ हैं, हमें ब्राह्मणों से खतरा है, इससे खतरा है, वो खतरा है। मैंने ये भी वीडियो देखा, आज़ादी के नारे लग रहे हैं वहाँ पे, भारत ये मोदी ब्राह्मण छोड़ो, ये छोड़ो, मोदी छोड़ो। तो ये कोई प्रोटेस्ट है? इसको पूरा पूरा राजनीतिकरण दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इससे एक और चीज़ साबित हो जाती है कि बृजभूषण का पाला बहुत मजबूत है, इसीलिए ये लोग साम दाम दंड भेद अपना के किसी ना किसी तरीके से बृजभूषण को फंसाने का काम कर रहे हैं। ये लग रहा है कि पहलवानों का आंदोलन कमज़ोर हो गया है। कमज़ोर हो गया है, लगभग ख़त्म हो गया है। अब इनके पास ऑप्शन ही क्या बचा है? इसके पहले और एक बार इन्होंने आंदोलन किया था ना, तब इनके ही कुछ गिने चुने लोग आए थे, उसमें कमेटी बनाई थी सरकार ने। क्या हुआ? बृजभूषण क्लीन चिट मिल गया ना। बृजभूषण जी ने तो यहाँ तक कहा कि तुम मेरा आरोप साबित कर दो, सिद्ध कर दो, मैं फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूँ। कर पाए सिद्ध? नहीं कर पाए। अब इनको पता चल गया है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल का सहारा ले लो, इनका रावण जी का सहारा ले लो, उनका तो नाम ही रावण है, रावण जी तो सही तो हो नहीं सकते, नाम में ही जब रावण है तो कहाँ से सही होंगे? उनका सहारा ले लो, अरविंद केजरीवाल को बुला लो, राकेश टिकैत को बुला लो, थोड़ी बहुत राजनीति उनकी भी चमक जाएगी। भारत की जनता, दिल्ली की जनता सब समझती है, इसीलिए अब ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास न्यूज़ चैनल आ नहीं रहे, कवरेज हमें मिल नहीं रही, हमारी बात जनता तक पहुंच नहीं रही, तो आके सड़कों पर बैठो। लोग परेशान होंगे तो लोग कुछ ना कुछ करेंगे ही, या फिर घूमो, धरना प्रदर्शन करो, लोगों को जगह जगह लोगों को परेशान करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें समझ आ गया है कि तुम कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हो। इनका मेन मुद्दा क्या है पता है? क्या है? यूपी वाला बैठा है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया पे, बृजभूषण सिंह। इनको चाहिए हरियाणा वाला। मैंने तो विनेश फोगाट की ये भी बात सुनी है कि इन्होंने कहा कि मुझे डायरेक्ट ओलंपिक खेलना है, मैं उसके नीचे की जो भी कंपटीशन है वो नहीं खेलूंगी। क्यों? तुम ओलंपिक जीत गए हो मतलब तुम कुछ भी करोगी? यहाँ तक मैंने बात सुन ली कि ये बोल रहे हैं कि हम ये जो मेडल मिलता है हम मेडल को लौटा देंगे। तो कहीं ना कहीं, और ये जो इतना बोल रहे हैं कि हम देश के बेटे हैं, हमने ये इतने सारे मेडल दिलाए, इन्होंने खुद से दिला दिए क्या मेडल? इनके पीछे हमारे टैक्स के 50 करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं। यूरोप में जाके वहाँ की ऐशो आराम करेंगे, वहाँ के हिसाब से ट्रेनिंग करेंगे, तब जाके मेडल आता है। फ्री में मेडल नहीं आता। मेडल लाना है तो सूडान जैसे बनो, गरीबी हालत में मेडल लेके आओ, तब हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। कुछ भी ऊल जलूल बातें देके अब इसमें मोदी जी को गाली देने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत थी? आज़ादी के नारे लगाने की क्या ज़रूरत थी? ब्राह्मण भारत छोड़ो की क्या ज़रूरत थी? साफ साफ नज़र आ रहा है सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना है इनको। ये जो दंगल पिक्चर बनी थी उसमें जो एक थे ना बुड्ढे जी, उनको ये सोचते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बनवा देंगे, लेकिन तुम कुछ भी कर लो नहीं बनने वाला, क्योंकि जिस तरीके से तुमने राजनीतिकरण किया है उस हिसाब से हमें समझ में आ गया कि बृजभूषण जी कहीं ना कहीं सत्य हैं। चंद्रशेखर रावण जो है वो नीले गमछों में लगातार अपने समर्थकों के साथ उनके लिए सड़क पर उतर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं?
मैं भी गया था जंतर मंतर, नीले गमछे वाले बहुत दिखे थे। जब उनको चाँपना शुरू कर दिया ना इंटेलेक्चुअल तरीके से, वो मोदी के नारे लगा रहे, मोदी मरो मोदी मरो, तो जब हमने उनको जवाब दिया तब उनके मुंह से भी जय श्री राम निकलने लग गया। धीरे धीरे देखो ये जो झूठे चेहरे ना वो धीरे धीरे साफ हो जाएंगे, फिर वही एक ही नज़र आएगा कि नहीं ये जो भी था इनका वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा था। क्या लगता है ये सड़क पर उतरना उनका कितना सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम्हारे पास मुद्दा ही नहीं है। कभी बोलोगे 2016 में जब मैं इंडोनेशिया गई थी तब मेरे साथ उन्होंने छेड़खानी की थी, कभी बोलोगे मैं मलेशिया गई थी तब छेड़खानी की थी, बाद में धीरे धीरे खुद ही बोलोगी नहीं 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 सिंगापुर गई थी तब छेड़खानी की थी। और मैंने फ़ोटो देखी 2017 में इन्होंने, ये जो विनेश फोगट थी उनके शादी में बृजभूषण जी खुद पहुँचे हुए हैं, तो जब उन्होंने तुम्हारा इतना यौन शोषण किया था तो उनको क्यों बुलाया अपने शादी में? कुछ दिन पहले मैंने जब मीटू का आंदोलन चल रहा था आपको याद होगा, तब विनेश फोगट जी से पूछा गया था कि आपके ऊपर भी कोई शोषण हुआ, तो इन्होंने बोला था नहीं मेरे साथ तो ऐसी कोई भी घटना नहीं घटी है, मैं मीटू का समर्थन करती हूँ लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी घटना नहीं घटा है। मतलब कहीं ना कहीं इसका राजनीतिकरण किया जा रहा है। और अभी मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी बजरंग पुनिया जी की, वो बोल रहे हैं कि किसी लड़की का जुगाड़ करो जो बोल सके कि मेरे साथ भी शोषण हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ बृजभूषण जी को किसी भी तरीके से कुछ भी सामदान दंड भेद करके उनको निचले स्तर पे भी जाना पड़े चले जाएंगे, लेकिन बृजभूषण को कुर्सी से हटवा के मानेंगे। सांसदी से क्या लगता है बृजभूषण सिंह को इस्तीफा देना चाहिए? बृजभूषण जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अब तो मैं भाजपा से मांग करूंगा, अब देश की जनता से मांग करूंगा, बृजभूषण जी को ये जो रेसलिंग फेडरेशन है ना उससे ऊपर उठा के केंद्रीय जो खेल मंत्रालय है उसका पद दिया जाए। ये दिया जाए, बिल्कुल उसका पद दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, बेबाक तरीके से उन्होंने खुली तौर पे कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मैं खुद फांसी चढ़ने के लिए तैयार हूं, तुम सबूत तो पेश करो। तो इस तरीके से मुझे समझ आ गया कि कहीं ना कहीं बृजभूषण जी निर्दोष हैं।